होते हैं कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है, समझो। देखो मैं बोलूं एक पॉइंट, क्या उस एक पॉइंट से लाइन पास होती है? आप बोलोगे हाँ, कितनी लाइन? देयर इज इनफाइनाइट लाइन पासिंग थ्रू सिंगल पॉइंट। अगर आपको दो पॉइंट दिए हैं, कितनी लाइन पास होगी? ओनली वन। अब समझो, एक अकेला पॉइंट है, क्या लाइन पास होती है? गारंटी। क्या दो पॉइंट से लाइन पास होती है? गारंटी। कैसे बनाओ? हर दो पॉइंट से एक लाइन पास होती है, राइट? तो एक पॉइंट से लाइन पास होगी, दो पॉइंट से दो लाइन पास होगी। यहाँ के ना, अरे रखना नहीं है यार, समझो ना, दो पॉइंट आप कैसे बनाओ? बोलिए अब क्या इनको मैं लाइन से जोड़ सकता हूँ? जोड़ सकते, किससे जोड़? हाथ से जोड़ सकते। तो यहाँ पे ना दो पॉइंट, एक पॉइंट है, उससे लाइन पास हमेशा होगी। पर क्या हो अगर पॉइंट दो से ज्यादा तीन आ जाए? अगर पॉइंट तीन है तो दो केस बनेंगे। केस नंबर वन, या तो वो तीनों एक ही लाइन पे आएंगे, या वो तीनों एक लाइन पे, देखो दो तो ऐसे आ जाएंगे, पर तीसरा यहाँ पे नहीं होगा कि यहाँ पे ऊपर होगा, यहाँ पे कहाँ होगा? नीचे होगा। अरे हाँ क्या ना? अब क्या होगा? देखो अगर तीन पॉइंट एक ही लाइन पे आ जाए तो उन्हें बोलते हैं कोलिनियर पॉइंट। क्या बोलते हैं? और अगर तीन पॉइंट, देखो अब आप कितना भी एक अकेली लाइन बताओ, एक अकेली लाइन जो इससे भी पास होती है, इससे भी होती है, इससे भी होती है। एक अकेली लाइन, दो दो लाइन तो है, एक ये भी और एक ये, दो लाइन तो नहीं हुई, एक अकेली लाइन बताओ। चलो ये बना दी, अब क्या करूं? ये तो सर ये तो और किसी और बस पे जाता है, यहाँ के ना लाइन तो ये निकल जाएगी। ऐसे पॉइंट जो एक ही लाइन पे नहीं आते हैं इन्हें बोलते हैं नॉन कोलिनियर। समझ गए? अब अगर पॉइंट कोलिनियर है तो जो दिक्कत लाइन में आते, पर अगर पॉइंट नॉन कोलिनियर, आपको तो क्या हो रहा है? ट्रायंगल बन रहा है। क्या बन रहा है? अरे हाँ के ना? तो समझो, अगर पॉइंट कोलिनियर हुए तो ट्रायंगल नहीं बनता है, अगर पॉइंट कोलिनियर नहीं हुए तो ट्रायंगल बनता है। अरे हाँ के ना? बात समझ में आई कि नहीं? दिख रहा है आपको? रखना नहीं है, समझना है। हाँ के ना? पक्का? तो अगर मैं आपको तीन पॉइंट दे, कितने पॉइंट? तीन पॉइंट। तीन पॉइंट दिए, ए बी और सी। अरे बोलो ना यार, पक्का? और पूछो बोलना बेटा, वो कर देना। भाई बंधु को नीचे से आएंगे। हाँ, तेरे पास घर ही है आने के? अब सुनो बेटा, तो अगर तीन पॉइंट एक ही लाइन में आएंगे तो क्या होगा? उनसे ट्रायंगल नहीं बनता है, वो नहीं है। अगर पॉइंट एक ही लाइन में नहीं आए तो क्या होगा? ट्रायंगल बनेगा। अब मैं आपको तीन पॉइंट दे दूं, फिर अगर चार पॉइंट दे क्या बनता है? कोऑर्डिनेटर। कैसे करते हैं चेक? हमने देखा ना उस दिन। अरे आगे ना 6 बार लगाओ डिस्टेंस बनाना, मौत आती है। अरे आगे ना लगा दे, चले चल चल जाओ। अरे आगे ना बाबू, अरे ये सुनो ठीक। पर अगर तीन पॉइंट है तो ट्रायंगल, या तो ट्रायंगल बनेगा या ट्रायंगल ही बनेगा। कैसे मालूम पड़ेगा वो कोलिनियर है कि नहीं? कोलिनियर है तो ट्रायंगल नहीं बनेगा, तो कोलिनियर नहीं है तो ट्रायंगल बनेगा, राइट है? तो मैं तीन पॉइंट दे दूं, ये तीन पॉइंट जो है ये कोलिनियर नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ? ट्रायंगल बनता है। और यहाँ पे ना, समझ गए? तो अब से अगर कोई क्वेश्चन पूछे कि तीन पॉइंट दे देंगे आपको एबीसी और बोले क्या इससे ट्रायंगल बनता है, इसका मतलब क्या क्या करना है? कोलिनियर है कि नहीं, बस इतना ही है। अब कोई भी तीन पॉइंट कोलिनियर है कि नहीं है, ये कैसे करते हैं वो देख। तो अगर आपको तीन पॉइंट दिए गए हैं ए बी और सी, और अगर तीनों कोलिनियर है, मतलब तीनों कैसे आ रहे हैं? एक ही लाइन में आ रहे हैं, तो पता है क्या होता है? ए बी और ये क्या है? बी सी। अगर आप ए बी और बी सी को जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा? बड़ा वाला यहाँ पे। यही कोड, यही है कंडीशन कोलिनियरिटी, ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी। मतलब हम तीन बार लगाएंगे डिस्टेंस फॉर्मूला, कितनी बार लगाएंगे?
तीन बार है ना, ए भी निकालना है अंडर रूट ऑफ वही, अरे मालूम है ना, मान लो कि आंसर आया 3, फिर निकालेंगे बीसी। चलिए ए बी सी क्या होंगे, पॉइंट होंगे ऐसे 7,2 5,4 जो भी होंगे, 8,-2 समझ गए, पॉइंट होंगे। हम क्या करेंगे, पहले ए बी निकालेंगे, अरे आगे ना, फिर डी सी निकालेंगे, अरे भाई बोलो, ठीक है, मान लो कि फॉर्मूला लगाया और आंसर आया 5, फिर किन बार ए बी निकालना है, डी सी निकालना है, ए सी निकालना है, जो भी था सच में क्या आंसर आएगा वो मैं सिर्फ अनुमान मार रहा हूँ, ठीक है, फिर आंसर आया मान लो कि 8। अब आप देखो, दो छोटे वालों को ऐड करो, कौन है ए बी और बी सी, छोटे वालों को, ठीक है, छोटे वालों को 3 और 5 ऐड किया, ऐड किया, छोटे वालों को ऐड करने के लिए बड़ा वाला आ रहा है कोलिनियर, कोलिनियर इसका मतलब ट्रायंगल नहीं बनेगा, ये सीधी लाइन में आएंगे और यहाँ के ना, पर मान लो कि तुम्हारा ऐसा आंसर ए बी ऐसा है, अब दो छोटे वालों को ऐड करो, छोटे वाले, दो छोटे वाले 7 और 5 12, क्या वो बड़े वाले के बराबर है, नहीं, ये पॉइंट कोलिनियर नहीं है, पक्का क्या बनता है, ट्रायंगल, क्या है, बात समझ में आएगी नहीं, अरे यस और नो, ऐसे तो कुछ नहीं करना है, कोलिनियर है या नहीं है, 3 बार लगाएंगे डिस्टेंस फॉर्मूला, फिर दो छोटे वालों को ऐड करेंगे, अरे आगे ना, और देखेंगे कि छोटे वालों को ऐड करने से बड़ा वाला आ कि नहीं, छोटे वालों को ऐड करके बड़ा वाला आ गया, कोलिनियर है, ट्रायंगल नहीं बनता, और छोटे वालों को ऐड करके बड़ा वाला नहीं आया तो बोलेंगे कोलिनियर नहीं है, ट्रायंगल। हाँ के अरे रोते क्यों बोलो, पक्का, अब यही आपका क्वेश्चन नंबर 3 चेक करो, पहले बड़ी कंडीशन लिखो, कोलिनियर पॉइंट, ये डायग्राम बनाओ, ये लिखो, ठीक है, और फिर लिखो इसके नीचे एक नोट, बेटा समझ में आया विधि गाथा,
ओके बेटा सुन, अब देखो यहाँ पे हमारे पास 3 पॉइंट है, क्वेश्चन में क्या लिखा है, 3 में पढ़ो, पढ़ो क्या लिखा है, क्वेश्चन पढ़ो क्या लिखा है, वहाँ पे 11 है, माइनस 11 कहाँ पे, वहाँ पर माइनस बना पे लिखा है, माइनस 11 है। कहाँ पे, हाँ PR में बात से नीचे। ओके ओके, गलती हो गई, -60, थोड़ा बड़ा रेक्टिफाई करना है इसको, कितना आएगा, 265 राइट, हाँ 26 फाइन। अब देखो, तो हमने क्या किया यहाँ पे, 3 पॉइंट दिए, कोऑर्डिनेट पूछा है कि नहीं, राइट, हम ना दिया उसको एबीसी दोगे, पीक्यूआर दो। अब क्या करेंगे, हम 3 डिस्टेंस निकालेंगे, कौन कौन सी, पीक्यू, क्यूआर, पीआर। अब यहाँ के ना 3 डिस्टेंस, अब यहाँ के ना डिस्टेंस कैसे आती है, डिस्टेंस फॉर्मूला से, क्या है डिस्टेंस फॉर्मूला सर, d इज इक्वल टू डी फॉर डिस्टेंस, x2 माइनस x1 का प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है, रूट ऑफ। अब पहले आगे पी क्यू, तो बोले क्या नहीं, खुद से दे देंगे पी क्यू, पी ये रहा, क्यू ये, x1 y1 x2 y2 बोल दिया, वैल्यू पुट कर दी, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, 3 माइनस 2 माइनस 1 1, 5 माइनस 3 2, बड़ा है तो माइनस का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4, 1 प्लस 4 कितना हो गया 5, रूट 5। तो दिक्कत, अरे बोलो, ठीक है, सिंपली क्या निकाला, क्यू1, क्यू ये रहा, आर ये रहा, x1 y1 x2 y2, वैल्यू हमने पुट कर ली, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, साइन का ध्यान, ठीक है, -4 और -14, राइट है, साइन से ऐड हो जाएंगे, साइन से ऐड हो जाएंगे, माइनस का स्क्वायर प्लस 4 का 60, माइनस का प्लस 14 का 196, दोनों को ऐड करो 212, और यहाँ क्या रहा, ठीक है। अब फिर फाइनली कौन सा निकालना है, पी आर, ये रहा पी और ये रहा आर, x1 y1 x2 y2, हाँ क्या रहा, फॉर्मूला वैल्यू पुट करो, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1, फिर वो आंसर आ गया, माइनस का प्लस 3 का 9, माइनस का प्लस 16 का 256, 256 को 9 के पास 260। अब दो छोटे वालों को ऐड करो, कौन दो छोटे वाले हैं, 5 और 212, तो बस √5 का लॉजिक लगा, अगर आप इन दोनों को ऐड करो, इन दोनों को ऐड भी करोगे 212 और 5 कितना होता है, तो भी वो उसके बराबर नहीं आ रहा, यहाँ क्या नाम, अरे बोलो, बात समझ में आ रही है, ये बराबर नहीं है, लॉजिक लगाना है, अरे यहाँ क्या नाम, तो छोटे वालों को देखा, उनको ऐड करने पे इसके बराबर का आंसर पहुंचेगा, नहीं करी बात को, अरे ये छोड़ लो, तो इन शॉर्ट क्या हुआ, दो लोगों को ऐड करने पे बड़ा वाला नहीं आ रहा है नाम, यहाँ के नाम तो क्या कोलिनियर नहीं है, जैसे चालू देना, क्या लिखोगे, पार्ट नंबर 2, पी क्यू ये वाला छोटा और क्यू आर ये वाला छोटा, इन दोनों को ऐड किया इज नॉट इक्वल टू पी आर। अरे आगे ना, अगर ऐसा हो तो क्या होता है, नॉट, समझ गए, बस। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 4 भी वैसा ही है, इसमें पूछा है, जब भी वो एग्जाम पूछे ट्रायंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा है, कोलिनियर है कि नहीं है, मतलब वही पूछता है, कोलिनियर चेक करो, ट्रायंगल का मतलब ये होता है कोलिनियर है कि नहीं है। अब अगर यहाँ कोलिनियर नहीं है तो क्या पॉइंट पी क्यू आर से क्या बन रहा होगा, ट्रायंगल, खत्म, बोलो बेटा, विधि समझ गई, अब सुनो बेटा, अब फोर्थ वाला जो है वो मैं आपको कराऊंगा होमवर्क के दिन, पर मैं आपको फोर्थ वाले की जगह बुक का ही सेम क्वेश्चन करवा रहा हूं, जिसमें ये पूछा ट्रेनर कौन सा बनता है, अब मैं वो क्यों करवा रहा हूं बता रहा हूं, ठीक है। सो बुक का अपना एग्जांपल निकालते हैं, वो सेम क्वेश्चन नंबर 4 और वो सेम है, ठीक है। एग्जांपल 1 आ जाओ बेटा,
पेज 102 एग्जांपल 1 पे आ जाओ। इधर फटाफट लिख रही है ना। लिख दिया। पार्ट नंबर 1 में अपने तीनों डिस्टेंस निकाले, पार्ट नंबर 2 में अपने कंडीशन को। ठीक है बेटा, देखो हमें ये कंफर्म हो गया है कि ये पॉइंट जो है ये क्या बना रहे हैं, ट्रायंगल। मैं उसके रफ डायग्राम मान लो कि ये P, ये Q, ये R, पक्का ट्रायंगल बनता है। सही है। अब अगर ट्रायंगल बनता है तो कौन सा, इक्विलेटरल, तीनों साइड इक्वल, आइसोस्केलस दो साइड इक्वल। अब यहाँ पे ना, यहाँ पे राइट स्केलर कोई साइड इक्वल नहीं। एक और चीज, राइट एंगल। अब सुनो, यहीं पे एग्जामिनर का, अब ध्यान से देखो। अब तुम ये एग्जाम्पल भी करवा उसके कारण कि अब फट से बोल दो, बोलो बात दूसरा होगा। अब ध्यान सुनो, तो एक अगर ट्रायंगल बनता है, पहले चेक करो क्या सभी साइड इक्वल आई है। अरे चेक करो भाई, तीन साइड है पी क्यू क्यू आर पी आर, क्या तीनों बराबर आ रहे हैं, नहीं, मतलब पक्का इक्विलेटरल नहीं है। क्या दो साइड इक्वल आ रही है, दो भी इक्वल नहीं है। आइसोस्केलस भी नहीं है। बचा कौन सा, स्केलर या राइट एंगल। तो ये स्केलर तो पक्का है। क्या होता है स्केलर, तीनों साइड इक्वल नहीं, पर ऐसा हो सकता है कि ट्रायंगल की तीनों साइड इक्वल तो ना हो, पर वो राइट एंगल ट्रायंगल भी हो सकता है। अगर तीनों साइड इक्वल नहीं, तीनों साइड इक्वल नहीं है, और अगर वो राइट एंगल ट्रायंगल क्या बोलते हैं उसको, स्केलर राइट एंगल ट्रायंगल ये बोलते हैं। और अगर दो साइड इक्वल है और राइट एंगल है तो क्या बोलेंगे, आइसोस्केलस राइट एंगल ट्रायंगल। अब यहाँ पे ना सुनो, ऐसा भी जरूरी नहीं है हर बार आइसोस्केलस में राइट एंगल ट्रायंगल ही हो, कभी बोलते कभी नहीं भी होता होगा। पर अगर आइसोस्केलस भी है राइट एंगल ट्रायंगल भी है तो क्या 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 होता है, आइसोस्केलस राइट एंगल ट्रायंगल। ऐसा कोई जरूरी नहीं है स्केलर है और राइट एंगल है, ऐसा पॉसिबल है कि ट्रायंगल स्केलर हो राइट एंगल ट्रायंगल ना हो। बस समझ आइए ये है ऐसे ले बेटा। अब ध्यान सुनना, देखो तो ऐसा पॉसिबल है कि ट्रायंगल स्केलर हो और राइट एंगल ट्रायंगल ना हो। ऐसा भी पॉसिबल है कि ट्रायंगल स्केलर हो राइट एंगल ट्रायंगल हो। अगर स्केलर भी है राइट एंगल ट्रायंगल भी, तो क्या लिखेंगे, स्केलर राइट एंगल ट्रायंगल। सिर्फ स्केलर है और राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है तो बोलेंगे स्केलर ट्रायंगल। सिर्फ आइसोस्केलस है, राइट 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 वाला नहीं है, क्या बोलेंगे, आइसोस्केलस। बात समझ में आई। पर तकलीफ ये है, आइसोस्केलस है कि नहीं है ऐसा मालूम पड़ेगा साइड को देख के, दो इक्वल है कि नहीं। अरे बोलो, फिर इक्विलेटरल है कि नहीं ऐसा मालूम पड़ेगा साइड को देख के। पर राइट एंगल है कि नहीं उसके लिए क्या लगता है, पाइथागोरस थ्योरम। याद करो क्या होता है, s स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। अब देखो ये बिग्यू ट्रायंगल है, मुझे पक्का मालूम है कि ये या तो आइसोस्केलस ना कौन सा है, कौन सा, इक्विलेटरल। अब यहाँ का नाम तो कौन सा बचा, आइसोस्केलर होगा। ये है तो स्केलर पक्का कि तीन साइड इक्वल नहीं है, पर ये पॉसिबिलिटी है कि स्केलर भी हो और राइट एंगल भी हो। और यहाँ के नाम अगर, पर वो कैसे मालूम पड़े, तो क्या करोगे, जब आपको कंफर्म हो जाए कि ये पक्का ट्रायंगल, एक बार तीनों साइड का स्क्वायर कर दो, क्योंकि राइट एंगल में क्या करना पड़ता है, स्क्वायर। रफ में करो, रफ में क्या करो, रफ में करो फटाफट से। तो पहले हम करेंगे स्क्वायर किसका, पी क्यू का। पी क्यू कितना है, रूट फाइव का स्क्वायर 5। अरे आगे ना 5 आ गया। फिर फटाफट से करो स्क्वायर क्यू आर का स्क्वायर रूट 2 1 2 उसका स्क्वायर रूट हट जाएगा 2 1, ये रद्द कर दूंगा
फिर लास्ट में पी है उसका स्क्वायर रूट हट जाएगा 265 आ गया ना। अब क्या करो, अब दो छोटे वालों को ऐड करो, क्या बड़ा वाला आ रहा है, दो छोटे वालों को ऐड करो, क्या बड़ा वाला आ जाए, राइट एंगल ट्रायंगल, दो छोटे वालों को ऐड करो, क्या आ रहा है 265 नहीं आएगा, मतलब ये क्या, ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं, ये सिर्फ स्केलर ट्रायंगल। अरे आ गया ना। तो कभी भी ऐसा हो जाए कि ट्रायंगल आइसोस्केलस हो या स्केलर हो, एक बार रफ नहीं चेक करना, स्क्वायर वाला बात समझ में आ रही है, एक बार चेक करो कि हो सकता है कि वो राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये वाला आपका एग्जांपल नंबर 1 चेक करो, पढ़ो। हाँ आंशिक देखो, हमने अभी क्या पढ़ा है, 3 पॉइंट अगर एक ही लाइन में आते हैं तो कोलिजन के, समझ रही है, और अगर 3 पॉइंट एक लाइन में नहीं आए तो क्या करेंगे, नॉट कोल, एक ही लाइन में ना, देखिए यहाँ पे एक लाइन से क्या जुड़ेंगे तो तीनों नहीं जुड़ेंगे, तो बोलेंगे नॉट कोलिजन। अगर पॉइंट कोलिजन नहीं है तो उसे ट्रायंगल क्या बनेगा, समझिए। अब कोलिनियर है, अगर पॉइंट कोलिनियर हो गया आंशिक तो क्या कंडीशन होती है, एबी मतलब दो लोगों को जोड़ो, एबी और बीसी, तो बड़ा वाला एसी है, मतलब कुछ नहीं करना है, हमें 3 बार लगाना डिस्टेंस फार्मूला, एक एबी के लिए, एक बीसी के लिए, एक एसी। फिर दो छोटे वालों को ऐड करने पर बड़ा वाला आ गया तो बोलेंगे कोलिनियर है, और अगर नहीं आया तो बोलेंगे कोलिनियर नहीं। 3 पॉइंट देखो बेटा, पी क्यू और आर, हमने 3 डिस्टेंस निकाली, पी क्यू, क्यू आर और लास्ट वाली पी आर। तो ये पी क्यू, ये रहा क्यू आर और ये रहा पी। अब दो छोटे वाले कौन से, √5 और √212। अब 212 और 5 को ऐड करने पर 265 नहीं है, तो जो छोटे वालों को बराबर नहीं है तो बोलेंगे कोलिनियर नहीं है, क्या बन रहा है ट्रायंगल, यहाँ पे ना क्लियर है, सिर्फ लगाना डिस्टेंस, ठीक है। एग्जाम्पल 1 पढ़ो जनेश। एग्जाम्पल 1, do the point 3, 2 -2, -3 2, 3 ट्रायंगल। अगर वो 3 पॉइंट दे और बोले कि ट्रायंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा, क्या चेक करना है, कोलिनियर है कि नहीं है। अरे आगे ना, अरे कैसे चेक करते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला, तुम तो यहाँ मार खाओगे बेटा। पहला पॉइंट ए क्या लिखा है 3, 2, दूसरा पॉइंट क्या लिखा है बी -2, -3, तीसरा पॉइंट क्या लिखा है सी 2, 3। डिस्टेंस फॉर्मूला कितनी बार लगाएंगे, 3 बार। अरे आगे ना, अब सुनो बेटा, कैलकुलेशन पूरी मैं नहीं करूंगा, ठीक है। अरे बोलो, वो तो आप सीख ही गए होंगे, हमने इतनी बार लगा दिया है। अब सुनो, डिस्टेंस फॉर्मूला पहले क्या निकालना है, ए, अरे क्या निकालना है, अरे बोलो यार, अरे बोलो, ए भी निकालना है, राइट है, अरे बोलो ना यार, ए कितना है 3, 2, बी कितना है -2, -3, ठीक है। तो ए बी पिक्चर कैसे आएगा, ये x1 y1, ये x2 y2, अंडर रूट ऑफ x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर। अरे यहाँ क्या ना, अरे बोलो, ठीक है। सो -5, अरे बोलो, ठीक है। 25, 25 + 25, 2 × 25, 50 मत लिखो। अरे आगे क्या लिखोगे, 2 × 25। अरे बोलो, जब भी ऐसा हो ना रूट में से लिखा करो, क्या होता है √25 5, क्या आया 5√2 आ गया। अरे बोलो, फिर क्या निकालेंगे, BC, B कितना है -2 -3, C कितना है x1 y1 x2 y2, माइनस माइनस प्लस। अरे आगे ना ऐसे आएगा ना, -2 +2, फिर y2, फिर माइनस और ये -3 +3,
2 plus 2 4, 3 plus 3 6, 4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर 30, अरे बोलो ऐड करो 52। अब बेटा 52 को फटाफट से कैसे लिखेंगे? 2 2 जा 4, अरे आगे ना पहले पूरे 1 बचा, 2 6 जा 2 13 जा, अरे बोलो 13 बन जा, तो क्या आया 2 into 2 into 13, पूरा 2 बार आ गया दूसरे अंदर का अंदर, कोई दिक्कत नहीं। और लास्ट कौन सा? ए बी बी सी, ए बी बी सी और ए सी, अरे बोलो हम्म क्या बोल अरे बेटा x2 माइनस, ठीक है। अब देखो बेटा माइनस का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1 क्या हो जाएगा रूट। ओके हमने क्या किया, हमने यहाँ पे 3 साइड निकाल दी। अब जो दो छोटे वाले हैं, ठीक है, उनको चेक करते हैं। दो छोटे वाले ये आंसर है बुक में भी, हाँ सर। अब दो छोटे वाले तो ए बी कौन सा है? देखो बड़े काम करो, जो अंदर है वो चेक करो ना। ये कितना है बेटा? रूट 50, ठीक है। ये कितना है? रूट 52, ठीक है। और वो कितना है? रूट 2। बस समझ आ रही है? ठीक। अब बेटा ध्यान से देखो, दो छोटे वाले कौन से हो गए? एक ये वाला और एक ये वाला, रूट 50 प्लस रूट 2। अब एक बार ध्यान रखना बेटा, कभी भी रूट में अगर ये प्लस होता है तो रूट वाले डायरेक्टली ऐड नहीं हो जाते। रूट जैसे क्या बोला था, ये सुनो ध्यान देखना, रूट 9 प्लस रूट 16, ठीक है। रूट 9 प्लस रूट 16 जो होता है, अगर आप सोचेंगे ये रूट 25 होता है तो आपका आपका कहना गलत है। अगर ऐसा बोलोगे तो गलत है। क्यों? देखो रूट एंगल कितनी होती है? 3। दूसरी कितना होता है? 4। कितना आंसर आएगा? 7। और ये कितना होता है? 5। क्या 7 और 5 इक्वल है? तो फिर तो देखो, अब अगर बोलोगे सर 50 प्लस 52 हो गया कोलिनियर है, नहीं जी। रूट में कभी भी ध्यान रखना, रूट ए प्लस रूट बी विल नॉट बी इक्वल टू रूट ए प्लस बी, कभी भी इक्वल नहीं हो। अरे बात समझ में आ रही है? अरे बोलो, अरे बोलो यार, कभी भी इक्वल नहीं होगा ऐसा। आपके सामने मैंने एक लाइव एग्जांपल दे दिया, क्लियर है? ये ध्यान रखना हमेशा। तो आप समझो, आपने जो दो छोटी साइड ली, ठीक है, वो क्या आ रहा है? 50 और 2 will never be equal to root 52, कभी इक्वल होंगे ही नहीं हमेशा। ये रूट का नियम होता है। अब यहाँ के ना, अगर आपको ये बात, मैं आपका एग्जांपल दे दिया, हाँ के ना, अब से ध्यान रखना थोड़ा। जो रूट के अंदर के दो जो होते हैं उनको ऐड करना कभी बड़ा वाला नहीं है। मल्टीप्लाई कर सकते हो तो प्लस रूट वाले नहीं होते, राइट। तो अब आपको मालूम है कि दो छोटे वालों को ऐड करने पे, दो छोटे वालों को ऐड करने पे कभी बड़ा वाला नहीं आएगा। कौन सा है? रूट 52। इसका मतलब पॉइंट कैसे हैं? नॉन कोलिनियर। अब यहाँ के ना कोलिनियर नहीं है, तो आप क्या बोलोगे यहाँ पे? ए बी सी आर नॉट कोलिनियर, वो कोलिनियर नहीं है। तो क्या बन रहा है? ट्रायंगल। क्या बन रहा है? क्या बन रहा है? ट्रायंगल। ट्रायंगल बन रहा है। अच्छा अब कौन सा ट्रायंगल? तो देखो सर तीनों साइड अलग अलग है, रूट 50, रूट 2 और रूट 52। अरे हाँ के नाम तीनों अलग अलग है। अब तीनों अलग अलग ट्रायंगल है, इक्विलेटरल तो नहीं है, आइसोस्केलस नहीं है, तो स्केलर है। पर स्केलर में एक कंडीशन होता है, राइट एंगल ट्रायंगल। हाँ के नाम एक बार रफ में चेक कर लो थोड़ा बहुत। यहाँ पे आप चाहोगे यहाँ भी चेक कर सकते हो। पहले आप निकालोगे ए बी का स्क्वायर,
ए बी कितना है √50, उसका स्क्वायर कितना है 50, फिर निकालो बीसी का स्क्वायर, वो है √52 का स्क्वायर 52, फिर निकालो एसी का स्क्वायर, वो है √2 का स्क्वायर 2, दो छोटे वालों को ऐड करने पे बड़ा वाला आ रहा है 50 + 2 52, अरे हाँ के ना, ये स्केलर भी है और राइट एंगल ट्रायंगल भी है, यस और नो, क्या लिखोगे स्केलर राइट एंगल, बात समझ में आई कि नहीं आई, तो क्या लिखोगे ए बी का स्क्वायर प्लस एसी का स्क्वायर करने पे क्या आ रहा है, तो क्या हो गया स्केलर, अरे रट्टा नहीं मारना, हमेशा बीसी होगा, अरे भाई हाँ क्या ना, आपको क्या ध्यान रखना है, अरे आपको ध्यान रखना है दो छोटे वालों को ऐड करके बड़ा वाला आना चाहिए, अरे हाँ के ना, अरे वो तो मैंने समझाने के लिए लिखवाया था ए बी डी सी, अरे हाँ के ना, वो ये रट्टा नहीं मारने का, हमेशा ए बी डी सी ऐड करना है, नहीं दो छोटे वालों को ऐड करो बड़ा वाला आना चाहिए, क्लियर है, अरे बोलो, अब सुनो, आप ऐसे रट्टा मारोगे और एग्जामिनर ने अगर ऐसे बोल दिया तो ए यहाँ पे बी यहाँ पे सी यहाँ पे, फिर क्या करोगे, अरे समझे नहीं समझे, वो तो मैंने समझाने के लिए बताया था कि ए बी सी, अरे क्लियर है, अरे हाँ के ना, आप क्या बोलोगे दो छोटे वाले को ऐड करो और बड़ा वाला, अरे हाँ के ना, क्लियर है, बात समझ में आएगी नहीं होगा, सो पूरा ये कौन सा ट्रायंगल है स्केलर राइट एंगल, बड़े फटाफट लिखो, अब एक मिनट, इंटरेस्टिंग चीज, इंटरेस्टिंग चीज, तो एक मिनट रुको रुको, कोई लिखेगा नहीं, कोई लिखेगा नहीं, ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसमें लिखेंगे 90 होगा, आगे ना बोलो, ये पक्का राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये लो बना दिया, अरे आगे ना ये 90 होगा, राइट है, अरे बोलो पक्का पक्का गारंटी, अरे आगे ना, तो बताओ राइट एंगल 90 वो किस पॉइंट पे होगा, वो ए पे होगा बी पे होगा कि सी पे होगा, एग्जाम होता है सब देखते कौन है वाले, हिंट देता हूं, राइट एंगल ट्रायंगल पे हाइपोटेनियस सबसे बड़ी साइड होती है, सबसे बड़ी साइड हाइपोटेनियस, और ये हाइपोटेनियस कहलाती है 90 के सामने, अरे आगे ना, अब दिमाग लगाओ, आ गया एसी साइड है, मैं पॉइंट की बात कर रहा हूँ, पॉइंट, एसी का मतलब साइड होता है, मैं पॉइंट की बात कर रहा हूँ, वो पॉइंट ए हो, अब दिमाग लगाओ कि यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, ए लिखना पड़ेगा बी या सी, चेक करो, हमें ये मालूम है कि राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे बड़ी साइड कौन, हाइपोटेनियस, तो ए बी बीसी और एसी में सबसे बड़ा कौन है बीसी, 52, मतलब पक्का यहाँ पे बीसी आएगा, अरे बोलो क्यों आएगा बीसी, राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे बड़ा कौन होता है हाइपोटेनियस, और आगे ना तो सबसे बड़ा यहाँ लिख दो √52, बचे दो छोटे वाले, अरे बोलो यार, तो एक को यहाँ लिख दो और एक को यहाँ लिख दो, अब 52 कौन है बी सी, तो बी सी बचा कौन ए पे बन रहा है 90, अरे हाँ के ना, ऐसे बोलोगे बोलोगे एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री, बोलो फटाफट लिखो, बोलो ज्यादा क्लियर, वेरी क्लियर, विधि गाथा क्लियर है, देखो बेटा हमने पूरा एक कलाप लिया है सिर्फ एक कंसेप्ट समझाने के लिए, ठीक है, सबके माइंड में क्लियर है एकदम,
वही देखो एवरी ऐसे एवरी चलो भाई अब लिखो हेडिंग सेक्शन फॉर्मूला लिखो बेटा हेडिंग सेक्शन फॉर्मूला क्या है बच्चों अब सुनो बेटा सेक्शन फॉर्मूला ओए सुनो अब कोई लिखेगा नहीं हेडिंग लिख के पेन नीचे रखना बस सुनना क्योंकि अब ये पार्ट अगर सही समझ में नहीं आया फिर आपको आगे तकलीफ पड़ेगी मुझे देखो मान लो कि हमारे पास दो पॉइंट कितने पॉइंट है दो ए और बी ए का जो है कोऑर्डिनेट वो है x1 y1 बी का कितना है x2 मान लो कि AB की जो लेंथ है बेटा वो है 10 कितनी है 10 अब हम इस AB के बीच एग्जैक्टली बीच में या फिर इधर इधर कहीं भी एक पॉइंट बना ठीक है मान लो कि मैंने एक पॉइंट यहां बना इसका नाम दिया C
उसका भी एक्स और वाई होगा। अरे आगे ना, अरे आगे ना, ठीक। अब ध्यान सुनो, ये जो पॉइंट सी है जो एडी के बीच में आता है, इंटरनल में आता है, बीच में आता है। अरे आगे ना, बोलो। तो ये पॉइंट सी जो होता है ये एबी के दो टुकड़े करता है, एसी और, मान लो कि एसी 4 है और बीसी 6, पूरा 10 है तो 6 और 4 10, कोई दिक्कत नहीं है। तो एबी के बीच में आने वाला हर पॉइंट एबी के दो टुकड़े करता है। अब यहाँ पे ना, ठीक है। अच्छा अब ये है 4 और 6। अच्छा क्या ये 4 6 कट हो रहे हैं? हो रहे हैं। 2 2 जा और 2 3 जा। क्या यदि आगे और कट हो रहे हैं? नहीं। तो हम क्या बोलेंगे पता है, इस पॉइंट सी ने एबी पे, एबी को दो रेशियो में डिवाइड किया, 2:3। अरे यहाँ पे, अरे बोलो। तो अगर कोई पॉइंट एक लाइन के बीच में आ जाए तो उस लाइन के दो टुकड़े हो जाते हैं। और यहाँ क्या ना, इस केस में वो टुकड़े हैं 4 और 6, तो कट किया 2 और 3 आया, क्या ये आगे कट हो रहे हैं? नहीं। तो क्या बोलेंगे, ये पॉइंट सी इस एबी को 2:3 में डिवाइड कर रहा है। अरे बोलो, बात समझ में आ गई? अरे हाँ के ना, अरे बोलो यार, डन, क्लियर है? अच्छा सुनो, सेक्शन, इसमें तो ये पहला वाला होता है रेशियो, इसे बोलते हैं अपन M1, क्या बोलेंगे? M1। और ये दूसरा वाला होता है उसे बोलते हैं M2, क्या बोलेंगे उसे? M2। अरे हाँ क्या, तो पहले वाले को क्या बोलना है? पहले को क्या बोलना है? M1। इसे क्या बोलना है? M2। ठीक है। अब सुनो, अगर आपको ये मालूम है कि पॉइंट ए x1 y1 मालूम है, पॉइंट बी x2 y2 मालूम है, फिर जो रेशियो है m1 और m2 ये मालूम है। अगर हमको x1 y1 x2 y2 मालूम है, m1 और m2 मालूम है, ठीक है। और मैं आपको पूछूं, बताओ ये जो c है इसका x y क्या होगा? अगर ये निकालना है तो हम क्या निकालेंगे? सेक्शन फॉर्मूला। तो सुनो, दो पॉइंट x1 y1 x2 y2, उनके बीच में एक पॉइंट c जिसका पॉइंट है x और y। इसने दो रेशियो बनाए, एक m1 और दूसरा m2। बात समझ में आ गई? तो अगर मुझे ये x और y निकालना है, ठीक है, उस केस में जो लगता है फॉर्मूला, उसका नाम क्या है? सेक्शन फॉर्मूला। और x निकालने का फॉर्मूला है x इज इक्वल टू, अब ध्यान सुनना, बड़ा ही आसान, m1 x2, x के लिए केवल x को ले लो, m1 x2 m2 x1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। फिर y के लिए बस x की जगह y लगा दो, बाकी से कुछ नहीं। m1 y2 m2 y1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। अब उस तरीके से लगाना है। तो तुरंत बुक का 7.2 का क्वेश्चन मैं मत करवा रहा हूं आपको, 7.2 का क्वेश्चन ओपन करो। अभी अभी लिखना मत क्वेश्चन को, पहले तो मैं बता रहा हूँ, सुन लो पूरा, मैं देख लो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएंगे। देखो थोड़ा क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। देखो क्या लिखा है, पढ़ो। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड, जो तोड़ता है। फाइंड द, ये मान लो कि ए, ये मान लो कि बी। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड द जॉइन ऑफ, किनको जॉइन करना है? -1 7 4 -3 इन द रेशियो 2:3। ये एक पॉइंट है मान लो कि सी, अपना रेशियो क्या दिया है? 2:3। पहला वाला क्या कहलाता है? m1, दूसरा वाला m2, और सी को बोलते हैं x और y। और यहाँ पे ना ए वाला क्या बोलना है? x1 y1 x2 y2। हमारे पास क्वेश्चन कैसा बनेगा? क्वेश्चन ऐसे बनेगा जैसे लिखा होता है क्वेश्चन नंबर 1, पढ़ो। फाइंड द पॉइंट व्हिच डिवाइड द जॉइन ऑफ -1 7 4 -3 इन द रेशियो 2 and 3। और यहाँ के ना डायग्राम है, कोई डाउट है? बोलो, पक्का, गारंटी, 100%?
तो बोलो ना यार 10 देखो फॉर्मूला सर सेक्शन फॉर्मूला x क्या होता है m1 x2 m2 जैनू लिखना नहीं है m1 x2 m2 x1 डिवाइड बाय m1 प्लस अगली बार तुम नीचे लिखे ना तो तीन वाले क्या होगा तो भी तो किसका है जब मना करो ना कब टेंशन तुम लिखने को एक कारण होने से मना कर दो जाने को तो काव्य मैं अगली बार सच में मारो तेरी दी हुई पोलों में फंसा दूंगा मैं m1 कितना है 2 x2 कितना है 4 प्लस कुछ आपको सिर्फ फॉर्मूले की बात मांगी अच्छे बच्चे की तरह m2 कितना है 3 इनटू x1 कितना है -1 ब्रैकेट लगाओ माइनस तो ब्रैकेट लगाओ आधा डाल दो m1 प्लस m2 2 प्लस 3 x 2 4 जा 8 प्लस इनटू माइनस 3 1 जा 2 प्लस 3 5 8 माइनस 3 5 डिवाइड बाय 5 कितना आया 1 अब निकालते हैं y क्या निकालते हैं ठीक है ये हमारा पार्ट 1 बोल दो x निकाला पार्ट 2 में y निकालते हैं y क्या होता है अरे भाई m1 y2 m2 y1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 और यहाँ के नाम डन ठीक है बोल सल्फेट अमोनियम अमोनियम ड्रॉप NH3 minus NH3 minus 2 जो आता है अमोनियम NH4 plus 1 ठीक है फॉस्फेट 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 CO4 minus 3 हाइड्रोजन कार्बोनेट वो हाइड्रोजन होता है वो -1 बोल है -1 कार्बोनेट तो CO3 माइनस मीडियम सिल्वर Ag क्या रहा करो ठीक है और देखा करो रुके नहीं हो तुम और 2 दिन में एक बार देख लिया करो भाई और कल काम करना आप सुनो पता है अपनी बैलेंस शीट में इक्वेशन है जिसमें वो पहले वो पूरी गाथा दी होती है जो उनकी इक्वेशन बनानी पड़ती है एक बार घर जाकर देख लेना वापस उसको ना भूल जाओगे और यहाँ के ना अगला देखो बेटा m1 कितना है 2 y2 कितना है -3 प्लस m2 कितना है 3 y1 कितना है 7 तो दिक्कत m1 प्लस m2 -6 कितना आया 15/5 3 आया तो जो c है वो क्या है x, y where x is 1 y is 3 खत्म समझ गए बराबर देखो पहले फॉर्मूला देन क्वेश्चन पहले फॉर्मूला अरे इजी तो ये भी है वो भी इजी है उसमें से क्या दफा मार जाता है बेटा विधि समझ में आया गाथा थोड़ा कोई फोटो लिखना है ठीक है प्लीज
और ये नहीं लगा कोलों से नियम काटना पड़ रहा है कोई ना आंसर दे कल हम दे कोई दिक्कत नहीं है क्या है क्या दिक्कत तीन लगी तो बस मैंने बोला कि यूट्यूब पे और के ग्रुप के ऊपर जो आप ये आप प्लस प्लान दोनों तो कैमरा यहाँ पे चलो अब किसी का स्पेशल देखो सुन ध्यान से सुनना कोई अलग किस्सा नहीं है ठीक है किसी का स्पेशल केस तो आप क्या करोगे जो आपने 7.2 का फर्स्ट उसने लिखा तो इसे लिखो स्पेशल केस देखो स्पेशल केस अब ये if C is midpoint इसके आगे मत लिखना फिर पता है नहीं है अब सुनो if C is special case अब ध्यान ये सबसे इम्पोर्टेंट
देखो बच्चे, दो पॉसिबिलिटी है, या तो ये सी, मान लो कि एबी जो है वो आपका पूरा 10, चल 12 ले लेते हैं, ठीक है। अब वो चीज है, या तो सी जो है वो एग्जैक्टली बीच में है, 6 6 इक्वल टू है, अरे आगे ना, अरे बोलो, या फिर वो एग्जैक्टली बीच में है ना, अरे आगे ना, अगर वो एग्जैक्टली बीच में ना आए आए कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्मूला तो यही है। पर अगर वो एग्जैक्टली बीच में आता है तब M1 और M2 की खास जगह होती है, कौन बताएगा बिना फॉर्मूले? 1:1। देखो सुनो, देखो मान लो कि ये 8 है और ये 4 है, क्योंकि अभी ये एग्जैक्टली बीच में नहीं आ रहा है, अरे बोलो, तो कट करो, 2 4 जा और 4 बन जा, 4 और 2 जा, तब क्या रेशियो आता है? 2:1। जब एग्जैक्टली इक्वल नहीं है तो ऐसा आता है 3:2, 5:7, 2:3, अरे आगे ना। पर अगर ये एग्जैक्टली बीच में आएगा तो अगर ये 12 है तो ये 6 और ये भी कितना? 6, कट करो, बन जा, अरे यहाँ के ना। अब ध्यान रखो, जब भी कभी बोले कि ये मिड पॉइंट है, आपके मन में आ जाना चाहिए M1 M2 दोनों 1, अरे यहाँ के ना, सीधा ये मन में आ जाना चाहिए, अरे बोलो, अरे बोलो यार, अरे बोलो, समझे कि नहीं समझे? सीधा आपके मन में आ जाना चाहिए। वो मिड पॉइंट बोल के ये नहीं बोलेगा M1 M2 को 1 लो, जब रेशियो दिया ही नहीं था। मिड पॉइंट का मतलब ही रेशियो कितना होता है, समझो, मिड पॉइंट का मतलब ही M1 रेशियो M2 कितना होगा? 1:1, दोनों 1 1, अरे हाँ के ना। अब चले काम करो, M1 भी 1 है, M2 भी, तो ये मिड पॉइंट है, तो इस डायग्राम में क्या हो जाएगा? 1:1, तो ये हो गया M1, ये हो गया M2, कोई दिक्कत नहीं। अब M1 की जगह 1 पुट करो, 1 into x2, अरे आगे ना, ये भी 1 into x1, 1 1, अरे आगे ना, 1 into x2 x2, 1 into x1 x1, 1 plus 1। अगर मिड पॉइंट दिया है, सीधा लगाए फॉर्मूला, x2 plus x1 बोलो कि x1 एक ही बात है ना, अरे आगे ना, अरे 5 plus 2 या 2 plus 5 है, एक ही होता है, अरे आगे ना। जब मिड पॉइंट बोलेगा आपको x निकालने के लिए लिखना सीधा x1 plus x2 डिवाइड बाय 2, अरे आगे ना, तब वो जरूरत नहीं है M1 x2 M2 x1, क्योंकि मालूम है कि M1 M2 1 1 है, तो ये आंसर आने वाला है, अरे आगे ना। ये कर केवल कब करोगे? मिड पॉइंट के केस में, अरे आगे ना, x निकालने के सीधा x1 plus x2 डिवाइड बाय 2, और अब वापस से M1 कितना है? 1, M2 कितना है? 1, ये भी कितना है? 1 1, 1 into y2 y2, 1 into y1 y1, 1 plus 1 कितना हो गया? 2, तो आगे लिख सकते हैं, तो y1 plus y2 डिवाइड बाय, अरे हाँ क्या ना, बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे बोलो, जब भी मिड पॉइंट दिया होगा x निकालने के लिए फॉर्मूला क्या? x1 plus x2 डिवाइड बाय 2, और y के लिए फॉर्मूला क्या? y1 plus y2 डिवाइड बाय 2, अरे हाँ क्या ना। ऐसा कब करना है? मिड पॉइंट। तो सर क्या ऐसे में अगर हम ये वाला लगाया फॉर्मूला आंसर कर जाएगा, तो गलत नहीं आएगा, वैल्यू पुट करने में यही आएगा, तो पहले से ही लिख दो ना, अरे भाई यहाँ के ना शॉर्टकट, अरे ये शॉर्ट लो, अरे बोलो, पक्का, गारंटी, डन। अब एक और देखो, ये जो फॉर्मूला है इसके अंदर में कितने लोग आते हैं? तो 4, रेशियो x1 x वाले x1 x2, दूसरा वो y1 y2, तीसरा वो, और चौथा ये वाला c वाला x1, अरे यहाँ के नाम 4 लोग हैं, m1 m2 x1 y1 दूसरे, y2 y1 तीसरा, और चौथा ये c वाला x1, हाँ के नाम। अब सुनो, इस फॉर्मूले से हम चाहे तो x और y ये भी निकाल सकते हैं, जो कि हमने निकाला अभी, पर इस फॉर्मूले से मान लो मैंने एग्जाम बोला कि a जो है x, a मालूम है, b मालूम है और c भी मालूम है, आपको m1 m2 नहीं मालूम है तो भी निकल सकते। आपको m1 m2 मालूम है, ये c मालूम है और x2 y2 मालूम है, आप x1 y1 भी निकाल सकते हो। इस फॉर्मूले से आप सब निकाल सकते हो, x भी निकाल सकते हो, x2 भी निकाल सकते हो, y1 भी निकाल सकते हो, y निकाल सकते हो, सब कुछ निकाल सकते हो। अरे आगे का और पूरी एक्सपेरिमेंट को वही करना है।
बात समझ में आएगी नहीं? कभी बोलेंगे m1 m2 ढूंढ लो, कभी बोलेंगे x1 x2 ढूंढ लो, कभी बोलेंगे y1 y2 ढूंढ लो। अरे हाँ के ना, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला है, x और y ढूंढ लो, वो ढूंढ लिया। अरे हाँ के ना, तो मैं आगे बताऊंगा एक्सरसाइज में, अगले लेक्चर में, कि कैसे हम इस फॉर्मूले में हम सब कुछ निकालें। तो माइंड में ये रखना। अरे हाँ के ना, तो बच्चे कोई दिक्कत नहीं, अब फटाफट से ये लिख दो फॉर्मूला स्पेशल केस का। बेटा विधि क्लियर, गाथा क्लियर, ये देखो बेटा। वापस रिमाइंड करवा रहा हूँ, अगले संडे को किसका एग्जाम, पेपर 2। वही देख लेना, चालू करना पीछे से, देखिए थोड़ा वाला पार्ट, उससे मैं दो क्वेश्चन पूछने वाला हूँ। Now, 50. विधि कथा सब क्लियर आती है? विधि कथा